मैं कैप्टन डॉक्टर रियाजुल हक कुरैशी हूँ। मैंने 1969 में खैबर मेडिकल कॉलेज पेशावर से ग्रेजुएशन की और बाद अज़ां पाक फौज ज्वाइन की और मंगला में तैनात मेडिकल यूनिट फर्स्ट फील्ड एम्बुलेंस में शमूलियत इख्तियार की। अप्रैल 1971 में मुझे उस वक्त के मशरकी पाकिस्तान तैनाती के अहकाम मौसूल हुए। मैं कराची के ट्रांजिट कैंप में एक रात क़याम के बाद अगले दिन ढाका के लिए रवाना हुआ। अगले रोज मुझे अपनी मुकर्ररा यूनिट जमालपुर रवाना होने की हिदायत दी गई। ढाका के सुकूत के बाद हम जंगी कैदी बनाए गए। कैद के इस कठिन दौर में मैंने फरार की जुर्रतमंदाना कोशिश की, जिसमें कामयाब होकर बिलाखिर अपने वतन पाकिस्तान वापस पहुंचा। कहते हैं नेकी कभी रायगा नहीं जाती। 5 दिसंबर 1971 के हमले में एक बंकर के अंदर दस्ती बॉम्ब फेंका गया। धुआं छटा और बाहर एक जख्मी भारतीय मेजर निकला। मैं सरेंडर करता हूं। कृपया मेरे घायल सैनिकों का ख्याल रखिए। उसे एमआई रूम लाया गया, जहां पर उसका इलाज पाकिस्तान आर्मी के कैप्टन डॉक्टर रियाज ने किया। वो अपना बटवा और घड़ी वगैरह उन्हें देना चाहता था, लेकिन उन्होंने कबूल नहीं किया और उससे सिर्फ 10 रुपए का नोट लिया, वो भी यादगार के तौर पर। जंग बंदी के बाद अगले दिन इंडियन आर्मी का एक कॉन्वॉय एमआई रूम जमालपुर आया। गाड़ी में था मेजर फूल सिंह। उसने डॉक्टर रियाज को देखकर सल्यूट किया। सर, मैं चाहता हूं कि आपकी यूनिट पहले निकले और अपना तमाम सामान साथ ले जाए। 21 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी फौजियों को कैदी बनाकर इंडिया मुंतकिल करने का मरहला शुरू हुआ। तमाम ट्रक्स में से रियाज के ट्रक को सबसे पहले निकाला गया। शायद फूल सिंह के कहने पर ऐसा हुआ होगा। एक कैद खाना जहां जिंदगी और मौत के दरमियान हर सांस, हर लम्हा एक जंग बन चुका था। बार्ब्ड वायर का जंगल, सर्च लाइट्स की धूप छांव और उन्हीं दीवारों के बीच एक पाकिस्तानी आर्मी का डॉक्टर कैप्टन रियाज अपनी तकदीर का रास्ता खुद तराश रहा था। ये रास्ता किसी नकल या फरामोशी का नहीं था। ये रास्ता सिर्फ 2 चीजों से बन रहा था, बेमिसाल हिम्मत और वो दर्द भरी तन्हाई जिसमें एक चेहरा रोशनी बनकर चमकता था, शांति देवी। आजादी सिर्फ एक ख्वाब नहीं होता, एक वादा होता है। मगर आजादी का रास्ता कभी आसान नहीं होता। उस कैंप में ऑफिसर्स ने सुरंग खोदी, लेकिन गार्ड को खबर हो गई और प्लान खराब हो गया। एक ऐसी ही ख्वाहिश रियाज के दिल में भी उभर रही थी। रियाज ने अपना राज सिर्फ एक दोस्त को बताया, कैप्टन डॉक्टर नजीर। उस वक्त रियाज के अंदर एक और जंग लड़ी जा रही थी, खुद अपने जिस्म के साथ। गंदे पानी और कैद की कमजोरी ने उसकी लेफ्ट किडनी तबाह कर दी थी। मेजर डॉक्टर राजकुमार ने फैसला सुना दिया, रियाज को सीएमएच दिल्ली ट्रांसफर किया जाए। दिल्ली यानी ज्यादा सिक्योरिटी, ज्यादा नजर, ज्यादा बंदिश। रियाज ने पहली दफा महसूस किया कि उसकी प्लानिंग, उसकी मेहनत, उसका हौसला सब टूट सकता है, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। रियाज ने शांति देवी से एक किताब मांगी, इंडिया की हिस्ट्री और जियोग्राफी। 2 दिन बाद शांति ने वो किताब उसके हाथ में दी।
उस किताब के पन्ने एक नक्शा बन गए। रांची से पटना, पटना से गोरखपुर, गोरखपुर से नेपाल, हर शहर आजादी की एक और सीढ़ी। उस रात रियाज ने 2 रकत नफल पढ़े, आंखों में आंसू, दिल में एक ही सदा, या अल्लाह रास्ता खोल दे। और फिर मोजा हो गया। एक्सरे साफ, रिपोर्ट नेगेटिव, ट्रांसफर कैंसिल। आजादी का दरवाजा फिर से खुलने लगा। हाथ पर प्लास्टर बांधना और दाढ़ी को बढ़ाना एक सोची समझी कोशिश थी इस कैंप से भागने के लिए। उसने हाइपर एसिडिटी का ड्रामा किया, डाइजीन टैबलेट्स ली और बेरियम मील एक्सरे को डिस्टॉर्ट कर दिया ताकि पॉसिबल मैलिग्नेंट अल्सर नजर आए। नतीजा, ट्रांसफर टू ऑफिसर्स वार्ड एमएच नमकुम। मेन कैंप से बाहर एक दरवाजा जो आजादी की तरफ जाता था। अब वो ओपन एंडेड परमिशन के साथ हॉस्पिटल आ जा सकता था और इसी कवर के नीचे उसने अपनी असली आइडेंटिटी को दफन कर दिया और एक नई आइडेंटिटी को जन्म दिया। आखिरकार वो दिन आ ही गया। रियाज ने प्लास्टर उतारा, शेव की, व्हाइट ओवरऑल पहना, नेम प्लेट लगाई, मेजर एम कुमार। सफर शुरू होते ही मेजर एम कुमार के रूप में हर कदम पर खतरा, हर नजर पर जायजा। एक डॉक्टर ड्यूटी पर, ब्रीफकेस उठाया, स्टेथोस्कोप कंधे पर डाला और नमकुम कैंप के इनर गेट पर जा खड़ा हुआ। गार्ड ने देखते ही सैल्यूट किया। जय हिंद सर। जय हिंद। रियाज ने सैल्यूट का जवाब दिया और गेट से बाहर निकल गया। मगर आजादी का पहला कदम ही बहुत भारी पड़ गया। रियाज एक गलत मोड़ ले गया। रेलवे स्टेशन के बजाय कैंटोनमेंट रोड पर सर्च पार्टीज उसी उल्टे रास्ते पर भेज दी गईं। रियाज वापस स्टेशन की तरफ भागा, लेकिन शाम 7 बजे की ट्रेन जा चुकी थी। प्लान टूट रहा था, लेकिन रियाज नहीं। रात, अंधेरा, बेशुमार चेहरे और उन्हीं में नायक गुरबचन सिंह, कैंप का बंदा। पहचान होती तो सब खत्म। महेंद्र घाट के स्टीमर पर रियाज ने जलेबियां खाई और फिर एक मौजज़ा। युगांडा से वापस आया हुआ डॉक्टर सामने आ गया। एक लफ्ज, एक हिंट, एक शक और सब खत्म। मगर रियाज ने रोल प्ले जिंदा रखा। I am Dr. Mohan Kumar from Ranchi. Just returned from Uganda. पाकिस्तानी पीओडब्ल्यू रियाज की फ्यूगा पर लोकसभा में हंगामा, मगर अब आखिरी मोड़ आ चुका था। नेपाल एंट्री के बाद एक अनएक्सपेक्टेड गार्डियन मिला, गुरखा हवालदार। उसने रियाज को इज्जत दी, पानी सर्व किया, हजारों चैलेंजेस का सामना करते हुए रियाज काठमांडू पहुंचे, जहां से वो पाकिस्तानी सिफारत खाने गए और कर्नल खालिद से मुलाकात की, जिन्हें उनके फरार की इत्तला पहले ही दी जा चुकी थी। कयाम के लिए महदूद इंतजामात किए गए। सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर नेपाल में खुफिया तौर पर रहे। बादशाह उन्हें पाकिस्तानी पासपोर्ट जारी किया गया और रॉयल नेपाली एयरलाइन के जरिए बैंकॉक भेज दिया गया।
बैंकॉक में सफीर गुयूर निश्तर ने निहायत गर्मजोशी से इनका इस्तकबाल किया और पाकिस्तान वापसी के तमाम इंतजाम किए। सफर के दौरान उनके फरार को आलमी सतह पर जाना जा चुका था। 23 फरवरी 1973 को वो कराची पहुंचे। बाद अज़ां रावलपिंडी मुंतकिल होकर डीब्रीफिंग के मरहले से गुजरे। फिर मंगला में पाकिस्तानी जंगी कैदियों के अहले खाना से मुलाकात की, उनके सवालात के जवाब दिए और उन माओं के हौसले और सब्र को करीब से देखा। कैदियों की एक बड़ी तादाद ने फरार होने की कोशिश की, मगर कामयाबी सिर्फ चंद के हिस्से में आई और इन्हीं में एक नाम कैप्टन डॉक्टर रियाज का था, जिन्होंने निहायत खतरनाक और कठिन 13 दिनों के सफर के बाद पाकिस्तान पहुंचकर ये नामुमकिन मुमकिन कर दिखाया।